हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 28 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, देश में पहले विशेष भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना किस शहर में की जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, नोएडा में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के लास्ट 6 मंथ की जो पीडीएफ हमने तैयार की है उसे आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ में जनवरी से लेकर के जून 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया गया है। और इसके अलावा अगर आपको जुलाई मंथ की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप जुलाई मंथ और उत्तर प्रदेश करंट लास्ट 6 मंथ की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और पीडीएफ डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइड पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुजलम अभियान की। अगला क्वेश्चन है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला, संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड के। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम खोला गया? तो ये खोला गया है गोवा में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। तालिबान ने अफगानिस्तान में निम्न में से किसे अपना कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, मुल्ला अब्दुल कय्यूम जाकिर को। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, टी.एम. भसीन को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उसका उन्मूलन स्मरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 23 अगस्त को। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार सुल्तानपुर जिले का नाम बदलकर क्या रखने की तैयारी कर रही है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कुशभवनपुर। उत्तर प्रदेश सरकार भगवान श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश के नाम पर सुल्तानपुर जिले का नाम कुशभवनपुर करने की तैयारी कर रही है। राजस्व परिषद ने शासन को अपनी संतुष्टि भेज दी है और अंतिम फैसला शासन को करना होगा। प्रस्ताव में कहा गया है कि त्रेता युग में भगवान राम के पुत्र कुश की राजधानी कुशभवन पर हुआ करती थी। आगे की पीढ़ियों ने द्वापर तक यहाँ राज और कौरव सेना की ओर से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि जो सुल्तानपुर जिला है उसका नाम बदलने की तैयारी है और क्या नाम रखा जाएगा? कुशभवनपुर। अब इससे पहले भी कई जिलों के नाम जो है वो बदलने के प्रस्ताव जिला पंचायत की ओर से पास किए गए हैं। उनमें से कौन कौन से जिले हैं? तो ध्यान रखना है कि फिरोजाबाद का नाम जो है चंद्रनगर करने का प्रस्ताव पास किया गया। अलीगढ़ का नाम जो है हरिगढ़ करने का प्रस्ताव पास किया गया। मैनपुरी का नाम मयन नगर करने का प्रस्ताव पास किया गया। तो ये वो जिले हैं जिनका प्रस्ताव जिला पंचायत की ओर से पास किया गया है और अब इसे शासन स्तर पर भेजा गया है। अब हम वो जिले देखते हैं जिनके नाम पूरी तरह से बदल दिए गए हैं और कुछ रेलवे स्टेशन भी हैं जिनके नाम बदले जा चुके हैं। उनमें से कौन कौन से हैं? तो इलाहाबाद है जिसका नाम प्रयागराज किया गया, फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या किया गया और मुगलसराय रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर किया गया और इसके बाद इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदल करके प्रयागराज जंक्शन किया गया। इलाहाबाद सिटी स्टेशन का नाम प्रयागराज रामबाग किया गया। इलाहाबाद छिवकी का नाम प्रयागराज छिवकी किया गया और प्रयागराज घाट का नाम प्रयागराज संगम किया गया।
और झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया। तो ये वो जिले और रेलवे स्टेशन थे जिनके नाम जो है बदले गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के जितने भी रेलवे स्टेशन और जिलों के नाम बदले गए हैं और बदलने की तैयारी है वो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में कितने साल पुराना कुषाणकालीन स्तूप मिला? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 2000 साल पुराना। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है कुषाणकालीन स्तूप। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पुरातत्व विभाग की सर्वे में चौरी चौरा तहसील क्षेत्र के ब्रह्मपुर ब्लॉक के गौरसेरा गांव में 2000 साल पुराना स्तूप और 13वीं शताब्दी की मूर्तियां मिली हैं। यह वही भगवान बुद्ध का प्रसिद्ध स्तूप का शेष है जिसमें बुद्ध की चिता की लकड़ी की राख रखी गई थी। कालांतर में 13वीं शताब्दी के आसपास इस स्तूप के ऊपर शिव मंदिर का निर्माण करा दिया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि गोरखपुर जिले में पुरातत्व विभाग की सर्वे में चौरी चौरा जो तहसील है वहां पर गौरसेरा गांव में 2000 साल पुराना स्तूप और 13वीं शताब्दी की मूर्तियां मिली हैं। और ये जो स्तूप है ये भगवान बुद्ध का प्रसिद्ध स्तूप का शेष है जिसमें बुद्ध भगवान की चिता की लकड़ी की राख रखी गई थी। तो आपको ध्यान रखना ये कितने साल पुराना है? 2000 साल पुराना। और कहां पर मिला है? चौरी चौरा तहसील के गौरसेरा गांव में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल बनने की इकाई कहां पर बनेगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में। लखनऊ में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ब्रह्मोस मिसाइल बनाने के लिए इकाई लगाना चाहता है। ब्रह्मोस की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल के निर्माण के लिए लगभग 200 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। इस परियोजना में लगभग 300 करोड़ रुपए का निवेश होगा। जमीन उपलब्ध होने के 3 माह में सिविल निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इससे लगभग 500 अभियंताओं और टेक्नीशियन को प्रत्यक्ष रूप से जबकि 5000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि लखनऊ में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ब्रह्मोस मिसाइल बनाने के लिए इकाई लगाना चाहता है। और अगर खर्च की बात की जाए तो इसमें लगभग 300 करोड़ रुपए का निवेश होगा। अब यहां पर DRDO की बात है तो DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO का फुल फॉर्म होता है। और DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में DRDO का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 में पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 में पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया। मिशन वात्सल्य उन महिलाओं को एक छत के नीचे कई सेवाएं और लगभग 18 लाभ प्रदान करेगा। यह ग्रामीण क्षेत्रों, गरीब पृष्ठभूमि और वंचित वर्गों से आने वाली विधवाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ विधवाओं के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिशन के तहत संजय गांधी निराधार योजना और घरकुल योजना जैसी योजनाओं से महिलाओं को फायदा होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो मिशन वात्सल्य नामक एक मिशन है वो किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने इसे शुरू किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य कोविड-19 में पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करना है। अब यहाँ पर महाराष्ट्र की बात है तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना 48 महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या है और 19 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। और अगर एरिया वाइज देखा जाए तो महाराष्ट्र की रैंक कितनी है? तो एरिया वाइज महाराष्ट्र 3rd नंबर पर आता है। और पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन वाइज जो महाराष्ट्र है ये 2nd नंबर पर आता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में कितनी महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 3। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट में 9 नए जजों की नियुक्ति की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने 26 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश NV
रमणा के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अनुशंसित सभी नामों को मंजूरी दे दी। 9 नामों में उच्च न्यायालय के 8 न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय बार के 1 अधिवक्ता शामिल हैं। नए नियुक्ति जजों में 3 महिला न्यायाधीश भी शामिल हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट में 9 नए जजों की नियुक्ति की सिफारिश को मंजूरी दी है। इन 9 नए जजों में 3 महिला न्यायाधीश भी शामिल हैं। अब वो 3 महिला न्यायाधीश कौन कौन सी हैं, तो उनके नाम आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो 3 महिला न्यायाधीश हैं, जस्टिस हिमा कोहली, दूसरी हैं जस्टिस बीवी नागरत्ना और तीसरी हैं जस्टिस बेला त्रिवेदी। ये 3 महिला न्यायाधीश हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्ति दी जाएगी। अब इनमें से जो न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना है, इनका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि 2027 में ये भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेगी। यानी कि सीनियरिटी वाइज अगर देखा जाए तो जो बीवी नागरत्ना है ये 2027 में मुख्य न्यायाधीश बनेगी और मुख्य न्यायाधीश बनने वाली ये भारत की पहली महिला होंगी। इसलिए इनका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्या नाम है? बीवी नागरत्ना। ये भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी 2027 में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए 104 किसानों व मजदूरों के स्वजनों को सरकारी नौकरियां देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। पंजाब सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए 104 किसानों व मजदूरों के स्वजनों को सरकारी नौकरियां देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह फैसला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। इन वारिसों को नौकरी देने संबंधी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने संघर्ष के दौरान जान गंवा चुके किसानों के स्वजनों को रोजगार मुहैया करवाना यकीनी बनवाने के लिए संबंधित विभागों को ढील देने के निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पंजाब सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए 104 किसानों व मजदूरों के स्वजनों को सरकारी नौकरी के प्रस्ताव देने को मंजूरी दे दी है। अब अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। पंजाब के गवर्नर कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के गवर्नर हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह। और पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है लोकसभा सीटों की संख्या है 13 और राज्यसभा सीटों की संख्या है यहाँ पे 7। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किसे कार्यकारी निदेशक यानी ईडी नियुक्त किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, अजय कुमार को। भारतीय रिजर्व बैंक ने अजय कुमार को कार्यकारी निदेशक ईडी नियुक्त किया। ईडी के रूप में पदोन्नत होने से पहले कुमार क्षेत्रीय निदेशक के रूप में बैंक के नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय का नेतृत्व कर रहे थे। आरबीआई के एक बयान में कहा गया है कि उन्होंने 3 दशकों की अवधि में विदेशी मुद्रा, बैंकिंग पर्यवेक्षण, वित्तीय समावेशन, मुद्रा प्रबंधन और आरबीआई में अन्य क्षेत्रों में काम किया है। कार्यकारी निदेशक के रूप में अजय कुमार मुद्रा प्रबंधन विभाग, विदेशी मुद्रा विभाग और परिसर विभाग को देखेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आरबीआई ने अजय कुमार को कार्यकारी निदेशक ईडी नियुक्त किया है। अब यहां पर अगर आरबीआई की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखना है 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो मुंबई महाराष्ट्र में आरबीआई का हेडक्वार्टर है। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में स्वदेश में विकसित निर्देशित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह 1 का सफल परीक्षण किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने हाल ही में स्वदेश में विकसित निर्देशित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह 1 का सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तानी सेना द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार यह हथियार प्रणाली पाकिस्तानी सेना को सटीक निशाना लगाने की क्षमता प्रदान करेगी। यह रॉकेट पारंपरिक आयुध पहुंचाने में सक्षम है। फतेह 1 हथियार प्रणाली 140 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह 1 का सफल परीक्षण किसने किया है? तो पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। पाकिस्तान की जो मुद्रा है वो क्या है? तो पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं आरिफ अलवी और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं इमरान खान।
अगला क्वेश्चन है, प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में कौन सा शहर दुनिया में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में दिल्ली दुनिया का पहला शहर बन गया है। दिल्ली में प्रति वर्ग मील 1826 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो चेन्नई से 3 गुना और मुंबई से 11 गुना अधिक है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रति वर्ग मील में लगाए गए सीसीटीवी के मामले में दिल्ली दुनिया भर के 150 शहरों में पहले स्थान पर है। महिला सुरक्षा को मजबूती देने के लिए प्रतिबद्ध दिल्ली सरकार ने अब तक 2.75 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि दुनिया में अगर प्रति वर्ग मील सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में देखा जाए कौन सा शहर पहले स्थान पर है, तो हमारा दिल्ली जो है ये पहले स्थान पर है। यहां पर प्रति वर्ग मील 1826 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और अब तक अगर देखा जाए तो दिल्ली सरकार ने 2.75 लाख सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। अब यहां पर दिल्ली की बात है तो ये है मैप में दिल्ली। दिल्ली की कैपिटल है नई दिल्ली। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। और दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या है 7 और राज्यसभा सीटों की संख्या यहां पर 3। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कर्नाटक के बाद लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य निम्न में से कौन बन गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुवार को राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश कर्नाटक के बाद NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया। नई नीति में राष्ट्रीय सेवा योजना यानी NSS, राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स यानी NCC और कौशल आधारित विषयों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो मध्य प्रदेश राज्य है ये कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य बन गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला। अब मध्य प्रदेश दूसरा राज्य बना है तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल। और मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है तो ध्यान रखना है 29 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 11 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। और अगर एरिया वाइज देखा जाए तो मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पर आता है और अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो ये 5वें नंबर पर आता है। पॉपुलेशन वाइज मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर आता है। और अगर पहले स्थान पर देखा जाए कि एरिया वाइज पहले स्थान पर कौन सा राज्य है तो राजस्थान पहले स्थान पर आता है। और पॉपुलेशन वाइज पहले स्थान पर कौन सा है तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है पॉपुलेशन वाइज। तो दोस्तों ये थे 28 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, देश का पहला डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर उत्तर प्रदेश में कहां बनने जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, मेरठ। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कितने चिकित्सा संस्थानों का नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखने का फैसला किया? ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।